अब चलिए हम लोग डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट आता है बेटा आपका योग। क्या आता है? योग। या इसको बोलते हैं फ्रेम, या इसको बोलते हैं कवर। इसके तीन नाम होते हैं, योग, फ्रेम, कवर या ढांचा। ठीक। डीसी जनरेटर का जो बाहरी भाग होता है, जो ढांचा होता है, उसको हम लोग योग बोलते हैं। ठीक है, जो आपका बाहरी भाग होता है उसको योग। जैसे ये आपका डीसी जनरेटर हो गया। ठीक। तो ये जो बाहरी पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग योग। जो बाहरी पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। अब देखिए योग बना किसका होता है? बना, देखिए ये छोटी मशीनों के लिए, छोटी मशीन, बड़ी मशीन, छोटी मशीन, बड़ी मशीन। छोटी मशीन के लिए बना होता है ये आपका कॉस्ट आयरन का। छोटी मशीनों के लिए ये आपका कॉस्ट आयरन का बना होता है, और बड़ी मशीनों के लिए आपका कॉस्ट स्टील का बना होता है। इसका बना होता है कॉस्ट स्टील का। अब इसके काम क्या है? कार्य। आपने बनावट तो देख ली, किसका बना होता है? ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है। पूछ लेगा आपसे कि डीसी मशीन का योग किसका बना होता है। ठीक। या तो आपको कॉस्ट आयरन दे देगा ऑप्शन दे, या दे देगा आपको कॉस्ट स्टील। ठीक। ओके। देखिए बड़ी मशीनों के लिए या तो आपको कॉस्ट स्टील मिलेगा, या कुछ बुकों में आपको रोल्ड स्टील भी मिलेगा। रोल्ड स्टील। ठीक है, आप इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ हर राइटर के अपनी अपनी सोच है, अपने अपने ढंग से वो पढ़ाता है। ठीक। अच्छा, देखिए इसका कार्य क्या होता है। इसका पहला कार्य क्या है कि मशीन के सभी भागों को धारण करता है। मशीन के सभी भागों को धारण करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बाहरी आघातों से बचाता है। बाहरी आघातों से बचाना। और क्या काम है? धूल, मिट्टी, इन सब से भी बचाना। तीसरा क्या करेगा? फ्लक्स को पाथ देता है। फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है। लो रिलेक्टेंस का पाथ मतलब रास्ता देता है। तो ये हो गया आपका योग। इसको लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए क्या है अगला, क्या है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक पोल कोर, मैग्नेटिक पोल कोर एंड पोल शीट।
ये दोनों किसके बने होते हैं? कॉस्ट आयरन के। किसके बने होते हैं? कॉस्ट आयरन के। किसके बने होंगे ये आपके? कॉस्ट आयरन के बने होंगे। ठीक। अब देखिए पोल कोर, जो आपका मैग्नेटिक पोल कोर होता है, मैग्नेटिक पोल कोर, ये क्या करेगा? इस पे क्या होती है? इस पे पोल वाइंडिंग लपेटी जाती है। क्या होती है? पोल वाइंडिंग लपेटी जाती है। पोल वाइंडिंग लपेटी जाएगी। इस पे पोल वाइंडिंग लपेटी जाती है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि मैग्नेटिक लाइंस को और जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ देता है। क्या देता है? मैग्नेटिक पथ देता है। क्या करेगा? ये मैग्नेटिक पथ देगा। ठीक। और ये मैग्नेटिक पथ क्या होगा? लो रिलेक्टेंस का होगा, मतलब उसमें रिलेक्टेंस की वैल्यू कम होगी। रिलेक्टेंस क्या होता है? जो फ्लक्स को स्थापित होने नहीं दे, मतलब उसके रास्ते में बाधा बने। ठीक, वो रिलेक्टेंस होता है। और जो आपका पोल शूज होता है, ठीक है, पोल शू, ये क्या करेगा? फ्लक्स को क्या करेगा? फ्लक्स को एयर गैप में समान रूप से वितरित करता है। समान रूप से वितरित करता है। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने डीसी जनरेटर पढ़ा है। यहाँ पे मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आर्मेचर को। आर्मेचर क्या है? ये आपका घूमने वाला पार्ट है। घूमने वाला पार्ट कहाँ पे होता है? सॉफ्ट पे होता है। सॉफ्ट पर स्थापित कर दिया जाता है। आर्मेचर बना किसका होता है बेटा? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। पत्तियों की थिकनेस क्या होती है? ये भी पूछ लेता है। तो ये होता है 0.35 mm से 0.50 mm। इनकी पत्तियों को हम लोग लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट करते हैं क्यों? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉसेस को बेटा दूर करने के लिए हम लोग लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट किससे करते हैं? वार्निश से। ठीक। अच्छा, हम सिलिकॉन का प्रयोग क्यों करते हैं? सिलिकॉन स्टील का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो टू रिड्यूस मतलब घटाने के लिए। हेस्टेरेसिस लॉसेस, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सैक्टिलानिया।
सर्किल हल। ओके, इसमें क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, स्लॉट्स होते हैं, खांचे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर्स को भरते हैं। कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं, कॉपर। नोट कर लीजिए। आप ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार का आर्मेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्लॉट्स कटे हैं, देख रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके कंडक्टर बढ़े जाते हैं, ठीक है। ये आपका आर्मेचर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निम्मी के एमसीक्यूज में इस तरह का फिगर बना के पूछा गया है, ये क्या है, तो ये आपका आर्मेचर ही है, ठीक है। आर्मेचर को, ठीक, अब चलिए बात करते हैं कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसका दूसरा नाम है मैकेनिकल रेक्टिफायर। ऐसे होता नहीं है, हर किसी का पेट नेम होता है, उसी तरह इसका घर का नाम मैकेनिकल रेक्टिफायर है। बना किसका होता है, हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। हिंदी में बोलते हैं कठोर कर्षित तांबा। कठोर कर्षित तांबा, ठीक। ये क्या होता है, आपका आर्मेचर के से कनेक्टेड, आपका सॉफ्ट पे कनेक्ट होता है। किस पे असेंबल होता है, ये सॉफ्ट पे होता है। अब इसका काम क्या है, कार्य, वर्क। देखिए इसके दो कार्य हैं। डीसी जनरेटर अगर होगा, अगर आपका डीसी जनरेटर है तो ये क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में ये बदलेगा। अगर आपका डीसी मोटर है तो ये क्या करेगा, डीसी को एसी में बदलेगा। क्लियर है, अच्छा। कम्यूटेटर, अब यहां से इससे कनेक्टेड आपका होता है ब्रश, इससे कनेक्टेड होता है आपका ब्रश। ब्रश, ब्रश करेगा, इनसे धारा लेगा, ठीक है, इनसे धारा लेगा और बाहरी सर्किट को पहुंचाएगा। तो धारा को बाहरी सर्किट को देता है, बाहरी सर्किट को देता है। ये काम है आपका ब्रश। ब्रश किसके बने होते हैं, या तो आपके कार्बन के बने होंगे और ग्रेफाइट। जहां पे हमको हैवी करंट चाहिए, जहां पे हमको हैवी करंट चाहिए, वहां पे हम लोग किसका, कॉपर का ब्रश बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जहां पे हमको हैवी करंट चाहिए वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका कम्यूटेटर और ब्रश। अब हम बात करते हैं जनरेटर में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। इसको लिख लीजिए तब तक आप लोग।
अब देखिए हम लोग बात करते हैं जो आपका आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए इंड्यूस ईएमएफ कहाँ होगा? आर्मेचर में होगा। कौन सी प्रवृत्ति का होगा? एसी का होगा। ठीक, क्या होगा? एसी का। ठीक, अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 5Z PN/60। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें लैप बाइंडिंग होगी, लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है। क्या होता है? A बराबर P। तो P A कैंसिल हो जाएगा तो ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा इक्वल टू 5Z/60। ये आपका लैप बाइंडिंग हो गया। वेव बाइंडिंग बात करें तो वेव बाइंडिंग में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें A बराबर 2 होता है। समांतर पथ आपके दो रहेंगे तो इक्वल टू 5Z PN/120। क्लियर है? अब देखिए लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के ईएमएफ एक रिलेशन होता है, वो भी देख लीजिए। तो वेव बाइंडिंग ईएमएफ इक्वल टू होता है P/2। क्या होता है? P/2 इंटू लैप बाइंडिंग ईएमएफ। ठीक, अच्छा वेव बाइंडिंग ईएमएफ को हमने EW से कर दिया और P/2 और लैप बाइंडिंग ईएमएफ को हमने EP कर दिया। ये रिलेशन अब देखिए लैप बाइंडिंग रेजिस्टेंस और वेव बाइंडिंग रेजिस्टेंस में भी रिलेशन होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में नहीं दिया, लिख लीजिए। लेकिन तो लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने मान लिया RW इक्वल टू ये होगा P/2 का होल स्क्वायर इंटू RT। ठीक, RW क्या है? वेव बाइंडिंग रेजिस्टेंस। वेव बाइंडिंग रेजिस्टेंस और RP क्या है आपका? लैप बाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। कल हम आपको डीसी जनरेटर जो आपके ईएमएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको कराएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है।